मानस में दो घटनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक सती की कथा आप सब जानते हो। भगवान ने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और सती बोली ये सच्चिदानंद, ये रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, ये कहां से सच्चिदानंद हो गए। भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया तो सती ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेके आ जाते हैं। आज सुग्रीव को भी डर है कि सामने से जो दो लोग श्यामल गौर आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, हो सकता है ये बाली के भेजे हुए आईएसआई के एजेंट भी हो सकते हैं, हमको मारने के लिए आए हो। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी जाके देखिए, जांच करिए, दो बातचीत करते रहिएगा, बस आंख मेरी तरफ रहिएगा, एक इशारा जैसे ही करेंगे। तो हनुमान जी ने बोला क्या करोगे? बोला हम वही जो हमेशा करते हैं, 9 2 11। जीव पलायनवादी है, जीव समस्याओं का समाधान नहीं चाहता, वो भागना चाहता है हर समय। कहां भागोगे? यहां से 50-50 कोस की दूर में कहां जाओगे? दुनिया के अंतिम सीमा तक जाओगे, उम्र की अंतिम सीमा तक जाओगे, तब भी तुम्हारा अज्ञान तुम्हें दुख देता रहेगा, तुम्हें तकलीफ देता रहेगा। भाग के कोई नहीं बचा, खड़ा होना होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या उंगली माल क्या बोलता है? ठहर जा। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उल्टी बात है, देखो चल रहे हैं बुद्ध, ठहरा हुआ है वो, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? लेकिन बात समझ में आ गई उसकी। अब बताओ, उंगली माल को भी समझ में आ जा रही, हम लोगों को कब आएगी हमें पता नहीं। और ऐसा नहीं कि उंगली माल के जीवन में परिवर्तन आ गया तो रातों रात संत हो गए और उनकी पूजा होने लगी। उसके 6 महीने बाद तक उसको इतने पत्थर मारे समाज के लोगों ने कि लहूलुहान हो गया, 6 महीने तक मार खाता था। बोला यही उंगली माल है। और वो अगर कहता बुद्ध को महाराज जी हम तो पहले ही अच्छे थे, आसपास कोई आता नहीं था, बताइए इनकी ये हिम्मत, पत्थर मार रहे हैं मुझे। पर उसने समर्पण कर दिया, क्योंकि जीवन में कर्म भी 3 प्रकार के हैं तुम्हारे, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध। क्रियमान जो अभी वर्तमान में तुम कर्म कर रहे हो, संचित वो हैं जो जन्मों जन्म के कर्म संचय करके रखे गए हैं, तुम्हें पता नहीं है, जन्मों के हैं, फाइल खुली नहीं है। और प्रारब्ध उसको कहते हैं कि इस जन्म में वर्तमान समय में तुम्हारे कर्मों के जो पिटारा खुले हुए हैं उनका परिणाम तुम भोग रहे हो, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आदमी कहता है हम इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुम्हारे एक जन्म थोड़ी है, प्रारब्ध कहां जाएगा? संचित कहां जाएंगे? बैंक में 5,000 रुपया जमा करके तो पासबुक लेकर के खड़े हो जाते हो, जाकर के जल्दी 5,000 दो, 5 साल के बाद भी हमारा 5,000 जमा है। अच्छा, 5,000 भूल नहीं रहे हो और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म भगवान भूल रहे हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सबके शुभ और अशुभ कर्मों को मैं स्वीकार करता हूं और समयानुसार उसको उसका परिणाम दे देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज और देता हूं। और वहां कोई गड़बड़ी नहीं है, वहां कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं है कि कभी ब्याज रेट घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। ठाकुर जी का दरबार है, ब्याज बढ़ा के ही देते, हर साल इंक्रीमेंट बढ़ती रहती है, इतना करो इतना पाओगे। कहते तीर्थ स्थान में किए गए पुण्य वज्रलेप हो जाते हैं, कोई उनको मिटा नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि तीर्थ स्थान में किए गए पाप भी वज्रलेप हो जाते हैं, उनको भी कोई नहीं मिटा सकता। वन साइडेड नहीं देख सकते आप चीजों को, आपको दोनों रेल की दोनों पटरियां देखनी पड़ेंगी। सुग्रीव के अंदर सबसे अच्छी चीज है वो हनुमान जी पर भरोसा करता है। हनुमान चालीसा सुन रहे हो ना, हनुमान चरित्र सुन रहे हो ना, तो तुम हनुमान तो हो नहीं, हो तो सुग्रीव। हम लोग सुग्रीव हैं, जीव हैं, जीव कोटि के हैं। हनुमान जी सदगुरु कोटि के हैं, राम जी परमात्मा हैं। ये 3 ही तो है, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। माया जिसको नचाए उसको जीवात्मा कहते हैं। माया को जो पार कर जाए
और चुपचाप उधर से देखता रहे उसको महात्मा कहते हैं, और जो माया को भी अपने उंगलियों पर नचाए उसे परमात्मा कहते हैं। ये तीन ही चीजें हैं जीवन में। हम जीवात्मा हैं, हमें नचा रही है माया, महात्मा माया को पार कर गए हैं, देख रहे हैं। अरे काहे रो रहा है, इधर आ, ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप कर, टेकअप कर ले, चल आगे बढ़ जा, निकल जा, कोई अपना नहीं है, चल आगे बढ़। अरे आपको क्या, आप तो बाबा जी हैं, आपको कुछ पता नहीं है। तो रो फिर बैठ के, हमें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें रोना ही तो रो। महात्मा दूर से देखते हैं, सब पार होकर माया का लीला चल रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, बस जस्ट एक पिक्चर जैसे देखते हैं सिनेमा हॉल में, उसको देखते रहते। कभी कभी सिनेमा हॉल में भी आंसू आ ही जाते हैं, क्या करोगे, सिनेमा देखते देखते कभी आंसू आ जाते हैं। माता को जमा नहीं बेचारी को, अब कोई हम भभूत दे ही नहीं रहे तो कैसे टिकेगी बताओ। भभूत मिले, कपड़ा मिले, लाल डोरा दें हम, और ये वाला उठा के इसे मस्तक पे रख के कह देंगे जा आज के बाद 5 करोड़ तुझे मिल जाएगा, वो भीड़ लग जाए हमारे पास। तुम ये हॉल की बात करते हो, रांची में जगह नहीं मिलेगी रहने की। ये 9 ग्रह का जो दंड है गुरु जी के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हृदय से स्पर्श कर दिए तो सारे ग्रह साथ में हो जाएंगे, फिर तो अपॉइंटमेंट लग जाएंगे साहब। पर जब हम ज्ञान की बात करेंगे उन 4000 श्लोकों का, तो फिर एक बात भी पक्की है कि डायमंड के दुकान पर फिर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगती, जौहरी ही आएंगे जिन्हें वास्तव में कभी कोई सहजो हो, कोई मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, ये मुट्ठी पर गिने हुए लोग हैं। 8 अरब की जनसंख्या है, पर भक्तों का अगर नाम गिनो तो 10-12 गिनते गिनते तुम्हारे मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, रैदास, जना, नामदेव, गया, उंगलियों पे गिन भी नहीं पाओगे, उंगलियां नहीं भरेंगी। और भीड़ कितनी, 8 अरब। और शास्त्र क्या कहता है कि 8 अरब लोग पशु की जिंदगी जी रहे हैं। आहार, भय, मैथुन, ये 3 चीजें पशुओं को भी उपलब्ध है, तुम्हें भी है। पशु भी खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, घूम रहा है, डंडा भी खा रहा है। खैर पशु में एक चीज होता है, डंडा खा करके उसको अपमान नहीं होता, फिर सुबह घुस जाता है खाने के लिए। ये अपमान वाला भी लफड़ा हम ही लोगों के साथ है, ईंट से ईंट बजा दूंगा उसका, उसमें नहीं है। हाँ 1-2 कोई बैल वोल पहचानते हो, सांड लोग तो दे देते होंगे, हमें पता नहीं है। पशु इतना याद नहीं रखता, उसको फिर सुबह खाना चाहिए बहुत ज्यादा। मैंने किसी पशु को तो अभी तक जांच करवाया है 2-4 का, कभी डिप्रेशन में देखा नहीं कि उनको डिप्रेशन की दवाई चलती हो। हाँ ऐसा कि घोड़ा, गधा अपने बच्चे को लेकर आ रहा है कि महाराज जी देखिए गधू लाल जो है आजकल बड़ा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, इसको थोड़ा दवाई दीजिए। किसी गधे को कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बोझ ढोता है, खाता है, मौज में रहता है। हम तो मनुष्य होके और मारे गए, तनाव और बढ़ गया, मानसिक बीमारी और बढ़ गई। इससे बढ़िया था कि कम से कम मानसिक बीमारी से दूर रहते। एक आदमी जो एकदम सफाचट हो, ज्यादा अच्छा है आज की दुनिया में। कोई इससे कोई महाराज जी बोला हाफ माइंड है, इसको कुछ पता है, वो ज्यादा अच्छे लोग हाफ माइंड है। ये फुल माइंड वालों को तो देख करके दुनिया घबरा रही है। अमेरिका, स्वीडन और जापान को देख करके पूरी दुनिया घबरा रही है, फुल माइंड है ये लोग। रोज आत्महत्याएं, रोज पागलपन, ऐसे ग्राफ बढ़ते जा रहा, ऐसे। इससे बढ़िया तो हाफ माइंड है हमारा। हम तो ढूंढ रहे हैं 2-4 चेला हाफ माइंड मिल जाए। ये फुल माइंड वालों के आसपास पढ़ के तो हमारा आधा माइंड हमारा ही जा रहा है धीरे धीरे। आप बताओ, इसका अर्थ यह है कि पाश्विक वृत्तियां हैं, हम स्वयं देख सकते नहीं, और जो देख सकते हैं उन पर हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। सुग्रीव जी का जीवन में मंगल इसीलिए हुआ
और सुग्रीव जी के मंगल की क्या बात कहो, राम मिलाए राजपद दीन्हा। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? परमात्मा का मिलना, राम का मिलना। एक हनुमान जी जैसे सदगुरु अगर जीवन में मिल जाएं, बोले राम मिलाए और साथ में राजपद दीन्हा। कितने लोगों का आज मन ठीक हुआ होगा कि अच्छा ये भी होता है, हम तो सोचे कि राम मिलाए सन्यासी बनाए दीन्हा। हाँ, आज कितनों का मन ठीक हुआ होगा। कई लोग अपने पति के बारे में बड़े आशंकित रहते हैं, गुरु जी से जुड़े हुए हैं, कहीं सन्यासी न बना दे। अरे चोर बनना आसान है, धोखेबाज बनना आसान, झूठ बोलने वाला बनना आसान है। सन्यासी तो उंगलियों पर गिने चुने लोग बनते हैं, कहां सन्यासी बन पाएंगे। मत डरा करो कोई, महाराज जी हमारा बेटा साधु न बन जाए, नहीं बनेगा, चोर बनेगा पक्का। काहे इतना डरते हो? गुंडा बनेगा, आवारा बनेगा, अज्ञानी बनेगा, रोएगा नाक पकड़ पकड़ के। काहे इतना घबराते हो कि कहीं साधु न बन जाए? इतना आसान है साधु बन जाए। साधु का अर्थ होता है जो स्वयं को भी सिद्ध कर ले, अपने कार्यों को भी सिद्ध कर ले, और जगत में जो उससे मिलने आए उसका भी कार्य सिद्ध कर दे, उसका नाम साधु है। कहां ऐसे बच्चे हैं तुम्हारे पास भारतवर्ष में? तुम बेकार ही डर रहे हो कि साधु बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। जीवात्मा है, जीवात्मा ही रहेगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कितनी कंट्राडिक्टरी बात है, जरा देखो रामायण में ही। एक तरफ तो कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर अति दुर्लभ है, और दूसरी तरफ कहा जाता है अधम है। एक ही रामायण में दो चीज, एक ही भागवत में दो चीज। इसलिए तो कभी शास्त्र पढ़ के भी जीवन में तुम ऊंचा नहीं उठ सकते। पहले अध्याय में कुछ पढ़ोगे, दूसरे में पढ़ लोगे, अरे यहां तो ऐसे लिखा है, वहां वैसे लिखा है। ये शास्त्र भी पढ़ने से मंगल नहीं होगा, ये मैं भारतवासियों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं। कैसे? कहा ठीक वैसे ही जब तुम्हें कोई रोग हुआ, तुम्हारे माथे में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, और तुम्हारी अपनी दवाई दुकान हो, और जा करके दवाई दुकान में बिना ही जाने बोला हम दवाई दुकान के मालिक हैं, मेडिकल हॉल के, 150 दवाई निकाल के गप गप खा जाओ, उसके बाद हरा बांस लेकर के और कफन लेके हम आएंगे, बाकी मणिकर्णिका पर जाने की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। क्यों? तब तुम्हें एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। मेरे पेट में दर्द है, 10 दिनों से बुखार आ रहा है, मुझे ये तकलीफ है। जांच होता है, जांच होने के बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद तुम्हारा जो फैमिली डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो लिखता है 1 2 3 ये खा लो, 3 दिन तक ठीक हो जाओगे। यद्यपि मेडिकल हॉल में सारी दवाइयां ही जान बचाने के लिए हैं, मारने के लिए नहीं है। जितनी भी दवाइयां हैं वो सब के सब जान बचाने के लिए, प्राण देने के लिए हैं, रोग मिटाने के लिए हैं। लेकिन अगर जानकारी न हुआ, उठाकर खा गए तो बचने की बजाय मर जाओगे। ऐसे ही ये शास्त्र हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है, ये सारे के सारे उपनिषद हैं। तुमको भी एक ऐसा जानकार, फैमिलियर, अपना प्यार करने वाला सदगुरु चाहिए जो उनमें से एक श्लोक निकाल के दे दे और तुम्हारा मंगल हो जाए। पूरा रामायण का जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, पूरे महाभारत की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, पूरे भागवत की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जितने वजन नहीं होंगे उससे ज्यादा शास्त्र हैं, कहां पढ़ोगे? अरे क्लास और कोर्स के किताब तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। शर्मा गेस पेपर खोज रहे हैं, गोल्डन गेस पेपर, कि 20 प्रश्नों में से आ जाए तो उसी को लिख दें। ये साधारण से बुक्स तो तुमसे पढ़े नहीं जा रहे हैं, और हमारे शास्त्र इतने हैं कि तुम्हारा पूरा खानदान तराजू के एक पड़ले पे डाल दिया जाए और एक तरफ सनातन संस्कृति के केवल शास्त्र डाल दिए जाए, खानदान ऊंचा उठ जाएगा तुम्हारा। इतने शास्त्र हैं, कैसे पढ़ोगे? कहां से पढ़ोगे बताओ? 108 से ज्यादा उपनिषद तो अभी भी हैं, 1 लाख से ज्यादा श्लोक महाभारत में, कितने शतपथ, कितने ब्राह्मण ग्रंथ, कितने संहिता, कितनी स्मृतियां, कहां कहां पढ़ोगे? कैसे कैसे पढ़ोगे?